हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपकी यूनिट 1 में करंट अफेयर है, तो मैंने आपकी दूसरी यूनिट तो शुरू कर दी है। दूसरी यूनिट के मैंने सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। उसका मेगा प्रैक्टिस सेट मैं जल्दी ही आपके लिए तैयार करके लेकर आऊँगी। और दोस्तों, आपके लिए जो फर्स्ट यूनिट है आपकी करंट अफेयर से है, तो मैंने सोचा उसमें भी आपकी तैयारी कराई जाए अलग से। साथ में आपकी 1000 की श्रृंखला चली रही है, तो ये 3 चीज़ें हम एक साथ लेकर चलेंगे। जैसे कि दूसरी यूनिट के कंसेप्ट क्लियर कर दिए गए, ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सबके कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपके लिए मेगा प्रैक्टिस सेट, साथ में आपकी फर्स्ट यूनिट चलेगी। और तीसरे नंबर पर आपकी जो 1000 वाली श्रृंखला है वो भी कंप्लीट कराई जाएगी आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ों पर हम वर्क करेंगे और साथ में आप जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो इतना सारा कंटेंट मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरी वीडियो आप देखते हैं तभी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। अगर आप अधूरी वीडियो देखते हैं तो उससे क्या होता है, आपका ज्ञान पूरा नहीं हो पाता है और आप सोचते हैं कि हम सही से ये काम नहीं कर पाए हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका करंट अफेयर से, क्या है इसमें, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? इसमें बताना है राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब और बिहार। अगर आप अपडेट रहते हैं करंट अफेयर को लेकर तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो अगर आप आंसर लगा रहे हैं बिहार, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार ने शुरू की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 9 जून 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की। फिर दूसरा पॉइंट है, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह रुपये 1000 और अधिकतम 12000 प्रतिवर्ष अनुदान किया जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष 1450 करोड़ का वित्तीय भार भी आएगा। इस योजना का लाभ जून 2021 से प्राप्त होगा। तो इसमें हमने क्या बताना है, कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, बाकी इसमें से 3 तथ्य सही हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो आपका लास्ट वाला तथ्य है डी, कि इस योजना का लाभ जून 2021 से प्राप्त होगा, तो ये सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा में शुरू की गई प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत सरकार 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों रख रखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर प्रतिवर्ष कितनी राशि की पेंशन राशि प्रदान करेगी? 2500, 3500, 5000 या फिर 7000? ठीक है, देख लीजिए कौन कितनी राशि प्रदान करेगी। तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए। तो इसका आंसर अगर आपने सोचा है ए 2500, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर राजस्थान में? जल्दी से सोच लीजिए इस प्रश्न का आप उत्तर क्या सोच रहे हैं। अगर आप इसका उत्तर सोच रहे हैं डी, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, राजस्थान में। तो प्रतिभावान जो छात्र हैं या विद्यार्थी हैं, उनकी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स या प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की जा रही है, उसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जून 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में बिहार की लड़कियों के लिए कितना आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वैसे तो आप यूपी की जो है परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपी की भी मैं तैयारी आपको करा दूंगी। अलग से एक वीडियो पूरी ही यूपी की बना दी जाएगी, लेकिन करंट अफेयर में वो आपसे किसी भी प्रदेश का पूछ सकते हैं, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा 33। ठीक है, 33%, यानी कि 33% उनको दी जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 के निम्न में से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? बरकरार यानी कि वो पहले भी वही था और आज भी वही है। किसमें? एसडीजी भारत सूचकांक में।
बिहार, पंजाब, झारखंड या फिर केरल? जल्दी से आंसर सोच लीजिए, क्या सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं डी तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। केरल जो है आज भी इसका मतलब शीर्ष स्थान है किसमें, एसडीजी में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख सावधि जमा की जाएगी जिनके माता पिता में से किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई हो? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब। बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य शुरू किया है, जिस भी राज्य ने किया है। तो अगर आपने आंसर लगाया है महाराष्ट्र तो बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, उन्होंने जिनके माता पिता कोविड की बीमारी में मौत हो गई है उनको 5 लाख सावधि जमा किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में ये वाला आपका हो चुका है, रिपीट हो चुका है प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने हेतु संजीवनी परियोजना शुरू की गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न करंट अफेयर से। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़ में? तो आंसर अगर आपने सोचा है हरियाणा तो बिल्कुल सही सोचा है। दूसरी लहर से निपटने के लिए संजीवनी परियोजना हरियाणा में शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? बिहार, झारखंड, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश? सोच लीजिए, अंकुर योजना किसने शुरू की है? तो अंकुर योजना जो शुरू की है वह बिहार ने शुरू की है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने तेलंगाना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस योजना से तेलंगाना से जुड़ने से अब कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू हो गई है? बहुत अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लीजिए कितने राज्यों में यह योजना लागू हो गई है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो 11वें का अगर आप लगा रहे हैं डी तो बिल्कुल सही 33। चलिए कुल मिलाकर दोनों में 33। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? तो भाई आप इसका आंसर अगर आप शिक्षा मंत्रालय लगा रहे हैं तो सही है, प्रशिक्षित है ना, ठीक है, इससे संबंधित होना चाहिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना? अब वहाँ तो ऊपर वाले प्रश्न में तो बच्चों ने माँ बाप को खोया और यहाँ पर माता पिता ने बच्चों को, तो माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु कौन से ने? तमिलनाडु, बिहार ने या गोवा ने या फिर असम ने? तो वहाँ पर किसने शुरू की थी? वहाँ पर तो महाराष्ट्र ने, लेकिन यहाँ किसने शुरू की है? यहाँ पर असम ने शुरू की है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को एसडीजी भारत सूचकांक डैशबोर्ड 2021 को तीसरा संस्करण जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एसडीजी में आपने भी देख लिया कौन जो है प्रथम स्थान पर है, लेकिन अब इसके कथन कौन से हैं उनको हमें देखना है। यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित राज्यों के लिए 16 सतत विकास एसडीजीएस पर लक्ष्यवार स्कोर गणना करता है। ठीक है, भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019 के 60 से बढ़कर वर्ष 2020 में 66 हो गया है। समग्र एसडीजी भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ये तो आपको पता चली गया कि ये सही है आपका, और मुझे लगता है 1-2 भी आपके सही जाने चाहिए। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर हमें कूट में देखना है पहले 1-2 या फिर 2 और 3 या फिर 1-3 या फिर ये सभी। तो 14 का मैंने भी आपको बताया था कि 3 तो आपका बिल्कुल राइट है, ये 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर ही देंगे। तो आपके 1-2 भी बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो ये सभी सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड? जल्दी से बता लीजिए इसका उत्तर। 15 का अगर आप बता रहे हैं हरियाणा तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, हरियाणा ने मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? बहुत अच्छा प्रश्न। 10, 12, 15 या फिर 7?
दोस्तों अगर आप लगा रहे हैं उत्तर इसमें 7 तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। उन्होंने जो है स्वीकृति दी है 7 ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की है किसने? मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, झारखंड ने या फिर बिहार ने? तो 17 का आपका उत्तर डी बिल्कुल सही है, बिहार ने शुरू की है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में घर पर आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के अनुश्रवण के उद्देश्य से HIT यानी कि हिट होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक? तो 18 का आपका हो जाएगा बी। आप देख रहे हैं कि बिहार में कितनी अब ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है और कितने सारे ही जितने भी आंसर बन रहे हैं सब बिहार से ही संबंधित बन रहे हैं, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक चिकित्सीय संसाधन ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अमृत वाहिनी वेबसाइट, ऐप और चैटबॉट का लोकार्पण किया गया है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या फिर हरियाणा में? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है आपके एग्ज़ाम की वजह से। चलिए 19 का उत्तर देख लेते हैं, ए झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? बिहार ने, उत्तराखंड ने, झारखंड ने या फिर असम ने? तो 20 का आपका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत देर में आया किसी योजना में। तो बहुत अच्छे प्रश्न आपके 20 के 20 बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इनको तैयार जरूर कीजिए। अगर इनके आपके वैसे जीके का मेरा मानना है जो करंट अफेयर है उसकी अगर आप नोट्स नहीं तैयार करना चाहते क्यों तो आप इसको डेली भी सुनेंगे, वीडियो को काम करते रहिए, वीडियो सुनते रहिए, तो आपको तब भी ये प्रश्न के उत्तर याद हो जाते हैं और आप अपडेट हो जाते हैं करंट अफेयर से। और आपको मालूम ही है आपकी जो यूनिट 1 है वो आपकी पूरी ही करंट अफेयर से संबंधित है, लेकिन उसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, तो मैं एक एक टॉपिक करके लेकर आपकी वीडियो आती रहूँगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए इसको एकदम से, और कमेंट करना भी ना भूलें। और साथ में जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके जाएं और हिंदी मिरर के साथ जुड़कर जाएं।